हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करें। तो कल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, तभी हमारा कल जो होगा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो किस देश ने है जो योजना बनाई है कि बच्चे केवल 2 घंटा तक ही स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये चीन के द्वारा बनाया गया। किसने बनाया है ये योजना? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। चीन, जिसकी राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग राजधानी है। और वही आपसे पूछे वाणिज्यिक राजधानी क्या है इसकी? तो चीन की वाणिज्यिक राजधानी हो गई शंघाई। वाणिज्यिक राजधानी क्या है? शंघाई, जो कि किस नदी किनारे है? तो शंघाई जो है यांगटीसी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? तो यांगटीसी नदी किनारे है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वही है यांगटीसी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रेनमिनबी मुद्रा है या फिर युआन। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी या युआन जो है यहाँ की मुद्रा हो गई। यहाँ के अभी प्रधानमंत्री चीन के कौन है? तो प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है चीन के शी जिनपिंग प्रधानमंत्री है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? तो शीर्ष स्थान रहा है चाइना का। और चीन ने अभी दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट दुनिया का पहला किसने लॉन्च किया है? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? जूनियर जूडो चैंपियनशिप कहाँ किया गया है इसका आयोजन? तो 2023 में इसका आयोजन चीन में किया गया है। और 18वें सुदीरमन कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन चीन में किया गया है। और विजेता कौन रहा है? तो विजेता भी चीन ही रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय मूल के सिंगापुरवासी मनोनीत सदस्य के रूप में संसद पहुंचे हैं? तो कितने भारतीय मूल के ऐसे सिंगापुरवासी हैं जिन्होंने मनोनीत सदस्य के रूप में संसद, सिंगापुर का जो संसद है वहाँ पे पहुंचे हैं? वो कितने हैं? वो है 3। कितने हैं? तो 3 भारतीय मूल के ये सिंगापुरवासी है। अभी सिंगापुर के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में किया गया है। अभी हाल ही में विश्व की गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो सिंगापुर को ही पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन, दुनिया की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ चलाया गया है? तो वो सिंगापुर में चलाया गया है। और कब चलाया गया था? तो 2003 में चलाया गया है। कब चलाया गया है? तो 2003 में चलाया गया है दुनिया की पहली चालक रहित ट्रेन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा। किसके द्वारा? तो NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है
संतोष कुमार यादव। कौन है? तो संतोष कुमार यादव जो है NHAI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। NHAI जिसकी स्थापना कब हुई है? तो जिसकी स्थापना हुई है 1988 में इसकी स्थापना की गई है। कब स्थापना की गई है? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई है। अभी बता दीजिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH44। कौन सा राजमार्ग है? तो NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। 11 राज्यों से होकर ये गुजरती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो वो है NH47A। कौन सा है? NH47A जो है सबसे छोटा राजमार्ग है, जो कि केरल में कोच्चि से लेकर कहाँ तक है? तो वेलिंगटन द्वीप तक है। जो कहाँ पे है? केरल में है, कोच्चि से लेकर वेलिंगटन द्वीप पर है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका चौराहा को क्या कहा जाता है? उसके जो चौराहा है उसको झांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झांसी कहा जाता है। परिवहन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं परिवहन दिवस? तो परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और न्यूनतम लंबाई पूछे कि सड़कों की सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? तो वो है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये भारत की राजधानी दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर DRDO को सौंपा है? तो वो कौन सा संगठन है? तो वो संगठन है BDL। कौन सा संगठन है? BDL का फुल फॉर्म भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसी ने अभी पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो है ये DRDO को सौंपा है। तो बनाया किसने है? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर को बनाया किसने है? तो बनाया है BDL ने। और यूज कौन करेगा? तो यूज करेगा DRDO। कौन यूज करेगा? तो DRDO यूज करेगा। DRDO जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली। DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली इसका मुख्यालय है। अच्छा, अभी BDL के अध्यक्ष कौन है? तो BDL के अध्यक्ष है A माधव राव। कौन है अध्यक्ष? तो A माधव राव जो है BDL के अध्यक्ष है। इसका उपयोग, ये जो बनाया गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका उपयोग किया जाएगा लक्ष्य ट्रैकिंग में। कहाँ पे उपयोग किया जाएगा? तो लक्ष्य ट्रैकिंग में इसका उपयोग किया जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है, या फिर हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है, जो मिसाइल छोड़ देते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आकाश जो है कैसा मिसाइल है? ये जो है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? तो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। आकाश की मारक क्षमता कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 14 अगस्त 1990 को प्रथम सफल परीक्षण चांदीपुर से किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो चांदीपुर से। कब किया गया था? तो 14 अगस्त 1990 को किया गया था। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, ये भारत का पहला मिसाइल कौन सा है? तो वो है पृथ्वी। भारत का पहला मिसाइल कौन सा है? तो पृथ्वी। ये कैसी है? तो ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 250 किलोमीटर। कितनी है इसकी मारक क्षमता? तो 250 किलोमीटर है। इसका प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो प्रथम परीक्षण जो है 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर से ही किया गया था। कब किया गया था? तो 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर से किया गया था। अब DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना 1 जनवरी 1958 को। और कौन सा स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई है? तो नासा की स्थापना 1958
8 को की गई है। अभी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत अध्यक्ष है। और DRDO की मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे है? इसको याद कैसे रखेंगे? DRDO की मुख्यालय दिल्ली, तो DRDO तो ऐसे लग रहा है, इसको ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे तो दर्दो दिल, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, दर्दे दिल। तो DRDO का मुख्यालय दिल्ली हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कहाँ उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा उत्सव? उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के किया गया है। किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्हीं के द्वारा ये उत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल में। कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल में इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो इसका आयोजन 3 अगस्त से 5 अगस्त यानी 2 दिन इसका आयोजन किया गया है, जो 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चलेगी। उन्मेषा उत्सव, इसका मतलब क्या है? तो उन्मेषा उत्सव जो है अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव है। क्या है ये? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव है। वही उत्कर्ष उत्सव की बात करें तो ये है लोक और जनजातीय कला महोत्सव। लोक और जनजातीय कला का महोत्सव कौन सा है? वो हो गया उत्कर्ष उत्सव। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव पूछे तो वो है उन्मेषा उत्सव। कौन सा है? उन्मेषा। अच्छा, भोपाल को राजा भोज की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसकी? तो राजा भोज की नगरी किसे कहते हैं? तो वो भोपाल को कहते हैं। तथा झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? वो भोपाल को कहा जाता है। भोपाल को झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, ये भोपाल को कहा जाता है। भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल का कारखाना कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पे स्थापित किया है? ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भोपाल में ही स्थापित किया गया है। और भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, जो भारत में वन प्रबंधन का एकमात्र संस्थान है, जो कि कहाँ पे ये स्थापित किया गया है? ये भोपाल में स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सी? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य के 57 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? कितने स्टेशन को? तो 57 स्टेशन को। किस योजना के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सी योजना? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 जो है ट्रेन को अपग्रेड किया जाएगा। वो किस राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उड़ीसा में। किस राज्य में किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका योजना का उद्देश्य है गिट्टी रहित टैंक और रूफ प्लाजा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो गिट्टी रहित टैंक और रूफ प्लाजा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। उड़ीसा, तो उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो गई? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या हो गई? तो भुवनेश्वर है इसकी राजधानी। और वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री की बात करें कि मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है, जो कि मुख्यमंत्री है। राज्यपाल अभी वहाँ आगे कौन है? तो राज्यपाल हो गए गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस, इसी को कहा जाता है उड़ीसा या उत्कल दिवस। ये कब मनाते हैं? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य क्या है? तो ओडिसी जो है वहाँ का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी है, जो कि उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है, जो कि किस नदी पे है? तो महानदी पे है। किस नदी पे है? तो महानदी पे है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, जो कि कहाँ पे है?
तो उड़ीसा में ये झील है। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति अभी हाल ही में कहाँ के बने हैं? वो उड़ीसा के बने हैं। उड़ीसा के कौन से मुख्यमंत्री? तो नवीन पटनायक। कौन? तो नवीन पटनायक जो है दूसरे इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अभी हाल ही में तेंदुपत्ता श्रमिकों को 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण, किस नदी का? मालाबार नदी। मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है? तो मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। और किस राज्य में आयोजन किया गया है? तो केरल में किया गया है इसका आयोजन। केरल जिसकी राजधानी क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हो गए। और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। यहाँ की राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा है मलयालम। केरल की राजभाषा कौन सी है? तो केरल की राजभाषा हो गई मलयालम। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें कि प्रमुख लोक नृत्य क्या क्या है केरल की? तो वो है कथकली और मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम और कथकली जो कि केरल के प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो ओणम। ओणम त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछ दे पोंगल। पोंगल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। दक्षिण का कश्मीर। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहते हैं दक्षिण का कश्मीर? तो वो केरल को कहा जाता है। किस राज्य को कहते हैं? तो केरल को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जानते हैं। अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो वो कोचीन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। भारत का मसालों का बगीचा। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। वही पूछे आपसे कि फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो केरल में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चंगाखई की रक्षा करने के लिए एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अपने मूल कुत्ते की नस्ल, कौन सी नस्ल? चंगाखई की रक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? वो किया गया है भूटान के द्वारा। किस देश के द्वारा किया गया है? तो भूटान के द्वारा किया गया है। भूटान जिसकी राजधानी क्या हो गई? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या हो गई? थिम्पू। यहाँ की मुद्रा न्यूगुल ट्रोम है। मुद्रा क्या है? तो न्यूगुल ट्रोम जो है कि यहाँ की मुद्रा हो गई। वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो लोटे शेरिंग जो है अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है। अभी भूटान में रूबेला वायरस के सफल उन्मूलन की घोषणा की गई है कि रूबेला वायरस वहाँ पे किसी को नहीं है। रूबेला से उन्मूलन का सफल घोषणा किसने किया है? तो वो भूटान के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान बनाए रखे हैं? तो वो कौन सा देश है जिसने श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? तो वो कौन सा देश है? तो हमारा देश भारत है। कौन सा देश है? तो भारत है। अभी हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल जिसका कहाँ पे स्थापना किया गया है? तो स्थापना किया गया है भारत में। कहाँ पे स्थापना किया गया है? तो इसका स्थापना भारत में किया गया है।
एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 अभी किसने जीता है? तो वो भारत ने जीता है। किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अभी एससीओ संघाई संगठन सहयोग का मेजबानी कौन कर रहा है 2023 में? तो एससीओ का भी मेजबानी कर रहा है भारत के द्वारा किया जा रहा है। वही G20 का मेजबानी कौन कर रहा है? तो G20 का मेजबानी भी भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। सिलीनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज ये किन देशों के बीच होता है? तो सिलीनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। किस देश के बीच? भारत और श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ये किन देशों के बीच है? तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ये भारत और श्रीलंका के बीच है। हिंद महासागर की मोती के नाम से किसे जानते हैं? तो श्रीलंका को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? किस रैंकिंग में? तो फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश। फीडे जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई है? तो 20 जुलाई 1924 को। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे मुख्यालय है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है विश्वनाथ आनंद। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? तो विश्वनाथ आनंद है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो है विश्वनाथ आनंद। कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। कब बने थे? तो 1988 में ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो विश्वनाथ आनंद की। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजय लक्ष्मी है। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 2001 में। कब बनी थी? तो 2001 में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत के अभी हाल ही में 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आदित्य सामंत। कौन बने हैं? तो 83वें ग्रैंड मास्टर जो है आदित्य सामंत बने हैं। भारत का पहला चेस एकेडमी ये कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। तो आज के लिए इतना ही। अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 13वां भारतीय अंगदान दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डुरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू होने वाला है? तो इसका कहाँ पे होने वाला है? कोलकाता। इसका आंसर भी है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वुड वेस्ट इंडस्ट्री पंजीकरण वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? वो कौन सा करने वाली है? तो उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। इसका आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉनसून पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वो किसने किया है? अभय के। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिलेगा? तो वो किसे दिया जाएगा? डायने क्रूगर को। इसका आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
नागदेव धोंदो महानोर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किससे संबंधित है? तो उनका संबंध है, वो कवि थे। इसका भी आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वो किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई में। इसका आंसर हो गया सी। और आज का रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? ये कहाँ पे, किस देश में? चीन में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर भी हो गया ए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।